इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई ने बीता 16 अगस्त को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होने हैं। इसके साथ ही दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में ये पहला विधानसभा चुनाव होने वाला है। वहीं अब जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर यानी वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। जहां कांग्रेस चुनावों के बढ़ते चरणों पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। अब इस खबर को आपने जाना, अब इसका पक्ष आप जानिए ज्योति से। तो वहीं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि जो नेता देश में एक देश एक चुनाव चाहते हैं, वो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा सकते। आप पूरे देश में एक देश एक चुनाव का प्रचार करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो खुद की सुविधा देखते हुए लोकसभा में 7 चरण डाल देते हैं। कभी हिमाचल और गुजरात के चुनाव अलग अलग कराते हैं। पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव साथ होगा, लेकिन चुनाव अलग से करा दिया है और ये बीजेपी की दोहरी नीति दिखाता है। अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी दिव्या। चाहता हूं कि वे नेता जो देश में वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, वो 4 राज्यों के निर्वाचन एक साथ क्यों नहीं करा सकते। आप पूरे देश में प्रचार करते हो कि हमको एक देश एक निर्वाचन चाहिए, लेकिन जब निर्वाचन आता है तो खुद की सुविधा देखते हुए कभी लोकसभा में 7 फेज डाल देते हो, कभी हिमाचल और गुजरात का निर्वाचन अलग अलग समय पे कराते हो। पूरा देश उम्मीद करता था कि हरियाणा महाराष्ट्र के निर्वाचन साथ होंगे, लेकिन महाराष्ट्र पे नजर रखते हुए उसका निर्वाचन अलग से कर दिया। तो यही दिखाता है कि जो दोहरी नीति भाजपा की है, प्रधानमंत्री मोदी जी की है, वो सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ के बारे में सोचते हैं और उनके बातों को आज लोग गंभीर रूप से नहीं लेते। इस और चलिए अब विपक्ष जान लेते हैं इस खबर का। देश के आगामी विधानसभा चुनाव पर एक ओर जहां कांग्रेस बीजेपी के चुनावी मंशा पर सवाल खड़ा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनावों और सुरक्षित वातावरण का वादा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार देश में काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में हमने 2 साल में शांति, विकास और विश्वास का वातावरण बनाया है, जिसका परिणाम है कि पीएम नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर की जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के हर गांव में आपको विकास कार्य दिखेगा। भाजपा पूरी ताकत से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। उमर अब्दुल्ला दिन के उजाले में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने अब्दुल्ला परिवार के युवराज को अभी ताजी करारी हार दी है। मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश में काम कर रही है और जम्मू कश्मीर में हमने 2019 के बाद शांति, विकास व विश्वास का वातावरण बनाया है, जिसका आज परिणाम है कि जम्मू कश्मीर की जनता का भरपूर आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर अब विकास के एजेंडे पे, विश्वास के एजेंडे पे, सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के हर गांव में आप जाइए, विकास कार्य स्पष्ट दिखेगा। वो सड़क निर्माण हो, पुल हो, रेलवे हो, एम्स हो, IIM हो, हर नागरिक की 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो, हर घर नल से जल पहुंचाने की बात हो, हर घर रसोई गैस पहुंचाने की बात हो, हर घर में शौचालय की बात हो। जम्मू कश्मीर अव्वल आया है, अब जम्मू कश्मीर अव्वल ही रहेगा, पीछे नहीं जाएगा।
तो जैसे ही चुनावों का ऐलान हुआ, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन था कि सितंबर के आखिर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव को कराया जाना है, और अब इलेक्शन कमीशन के ने उसी की तर्ज पर जो है चुनावों की घोषणा कर दी है। लेकिन अब वहां पर चुनाव को लेकर ये है कि भाई देखना होगा 370 हटने के बाद 10 सालों के बाद वहां जम्मू कश्मीर में ये चुनाव हो रहा है। 2014 के बाद जब पीडीपी बीजेपी एक साथ थी, महबूब मुफ्ती साथ थी, फिर दोनों में जो अनबन हुई, दोनों अलग हो गए, और तब से लेकर अब तक अब तो वहाँ पर जो आप जैसे कह सकते हैं कि यूटी भी बना दिया गया। अब जम्मू कश्मीर के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा के लिहाज से भी देखा जाए तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा मत प्रतिशत देखने को मिला था। अब इससे क्या वहाँ की लोकल पार्टियों को कोई दिक्कत है क्या? वो वापस स्टेटहुड के लिए मांग कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मांग रहे हैं, सब कुछ हो चुका है। अब ये जो चुनाव होने वाला है वो दिव्या, वो देखना होगा, जम्मू कश्मीर के लोग उसके लिए उत्साहित होंगे, और जो बांटने की बात करते हैं उनके लिए ये करार तमाचा भी होगा कि भाई देश के साथ चलना है। और क्योंकि वहां पर बीजेपी का ऐसा कोई मजबूत गढ़ तो है नहीं, वो बिना किसी के साथ गठबंधन के वहां पर टिक नहीं पाएगी अगर बीजेपी की भी बात करी जाए। लेकिन अब बाकी पार्टियों को भी इसके स्वीकार शिवम करना देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2014 के चुनाव परिणाम में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। अगर बीजेपी की बात करते हैं तो यहाँ पर पीडीपी को भी या फिर अलग पार्टी को भी किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, और ऐसी स्थिति में बीजेपी और पीडीपी यहाँ पर मिलकर सरकार बनाए थे। लेकिन 2019 में जब यहाँ पर धारा 370 हटाना था, उससे एक साल पहले 2018 में पीडीपी और बीजेपी की सरकार जो है वो टूट जाती है, और 2019 में धारा 370 लागू होता है। इसके बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन इसको लेकर उत्साह जो है वो जनता में भरपूर है। कश्मीरी पंडित खासकर इस चुनाव से जो अलग कयास है वो लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनाव के बाद कश्मीरी पंडितों के लिए राहत की खबर आती है, कश्मीरी पंडितों की ये उम्मीद है। चलिए, उम्मीद